नमस्कार, मैं हूं अदिति जैन और आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी खबरों पर। भिंड में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां तेज, सीएम रेखा गुप्ता ने बदले पानी सीवर आईएफसी नियम। भीषण गर्मी में अकेले मंगल विहार कर रहे जैन संत, समाज की उदासीनता पर उठे सवाल। बात करते हैं खबरों की विस्तार से। पटाचार्य विशुद्ध सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में आगामी 5 जून से 10 जून तक आयोजित होने वाले भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस धार्मिक आयोजन के लिए नगर के निराला रंग बिहार को विशेष रूप से अयोध्या नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह 8 बजे प्रतिष्ठाचार्य अभिषेक जैन के निर्देशन में वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता मनोज जैन द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में इस विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्य पात्रों द्वारा यज्ञ मंडप की शुद्धि और पूजन प्रक्रिया पूरी की गई। समारोह में सौधर्म इंद्र इंद्राणी देवेंद्र जैन एवं शशि जैन, कुबेर मोहन जैन एवं सरोज जैन सहित अन्य पात्रों ने मुख्य अनुष्ठानों में सहभागिता की। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभारंभ में भूमि पूजन और वेदिका निर्माण का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी वेदिका पर आगे के सभी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान पूज्य आचार्य और मुनिराजों द्वारा प्रतिभाओं को सूर्य मंत्र दिया जाएगा, जिसके बाद एक पाषाण पत्थर पूर्ण रूप से पूजनीय भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस मांगलिक अवसर पर जैन समाज के अनेक गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दामिनी जैन, मोहित जैन सहित बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। ये खबर हमें बॉबी जैन के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। रुख करते हैं नई दिल्ली की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देते हुए पानी और सीवर से जुड़े आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फी चार्ज नियमों में अहम बदलाव किया है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली में घर बनाना और अतिरिक्त निर्माण कराना पहले की तुलना से काफी सस्ता हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत आईएफसी चार्ज अब प्लॉट के आकार के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक पानी की जरूरत के आधार पर तय किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा छोटे प्लॉट मालिकों, मिडिल क्लास परिवारों, अनाधिकृत कॉलोनियां और छोटे फ्लैट धारकों को मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब पार्किंग, आंगन और अन्य नॉन फार फ्लोर एरिया रेशो पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। पहले इन हिस्सों पर भी अतिरिक्त चार्ज लगने से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले आईएफसी चार्ज प्रणाली जटिल थे, जिससे लोग भुगतान से बचने की कोशिश करते थे और कई जगह अनियमितताएं भी बढ़ती थी। अब नई प्रणाली अधिक पारदर्शी और जरूरत आधारित होगी। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से लोगों को लाखों रुपए तक की बचत हो सकती है और दिल्ली में घर बनाना, मरम्मत करना या नया फ्लोर जोड़ना पहले से कई अधिक किफायती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में सिरसागंज की ओर 2 जैन संतों का मंगल विहार जारी है। भीषण गर्मी के बीच पाठशाला प्रेरक बाल मुनि अनुकरण सागर जी महाराज और एलक जी महाराज अकेले चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार रास्ते में एलक जी महाराज के पैर में चोट लगी है और मुनि अनुकरण सागर जी महाराज का आज अंतराल भी है। इसके बावजूद जैन समाज का कोई भी व्यक्ति संतों की सुरक्षा और सेवा के लिए साथ नहीं चल रहा है, जिससे समाज की इस उदासीनता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही। समाज और देश दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य समाज न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।